ट्रिपल सी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ट्रिपल सी की आज पहली क्लास है। पहली क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं सबसे पहले उन्हें देखेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, क्वालिटीज़ ऑफ कंप्यूटर और क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। हमने क्वेश्चंस भी लास्ट में लगाए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर समझेंगे। तो ट्रिपल सी की सबसे पहले क्लासेस को पढ़ने से पहले हमें इसके इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए कि ट्रिपल सी कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो उस बात समझ लीजिए सीधी सी, आज के समय में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उन गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ट्रिपल सी कंपलसरी टॉपिक हो चुका है। ट्रिपल सी या फिर आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। यदि आप किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग की जॉब की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट के लिए तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। और कंप्यूटर की यदि कंप्यूटर की वैकेंसीज़ हैं या नहीं, लेकिन आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ट्रिपल सी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर। आज के समय में ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा। आप मान लीजिए जॉब नहीं करना चाहते लेकिन आप बिजनेसमैन भी हैं तो आपके लिए कंप्यूटर उतना ही आवश्यक है। यदि आपको आज के समय में मार्केट से जुड़ना है, मार्केट साथ रह के काम करना है, तो मार्केट की सारी अपडेट्स आपको बाय कंप्यूटर ही मिलनी है। तो इसलिए आज के समय में कोर्सेस और कंप्यूटर दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इनके आपका कोई भी काम होने वाला नहीं है। तो इसलिए कोई भी कोर्सेस या कंप्यूटर की जानकारी के लिए आपको कोई ना कोई कोर्स करना पड़ता है। तो क्यों ना ऐसे कोर्सेस को किया जाए जो कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या गवर्नमेंट की हमें कभी जॉब या तैयारी करनी पड़े या फिर जॉब के ऑप्शंस मिलते हैं तो वहाँ पर काम आए। तो इसके लिए हम लोग ट्रिपल सी को कोर्सेज़ को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन देंगे। और सारी क्लासेस ऑनलाइन के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन भी कराने का मौका देंगे। रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हालांकि अलग होंगे, उसके लिए आपको कॉल पर इस दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना होगा। कॉल करके उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। और इस समय हमारे जो सेंटर में ऑफ़र चल रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज़ को लेकर, वो ऑफ़र हमारे हैं कि हम आपको 499 रुपये में कंप्यूटर के ट्रिपल सी कोर्स को करवाएंगे। और साथ में यदि आप टैली प्राइम बिगनर टू एडवांस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसको हम 1599 रुपये में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आइए बिना देरी किए हुए ट्रिपल सी की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास में क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझते हैं। मैंने आपको सिलेबस बताया कि इस क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और ट्रिपल सी में क्या क्या सिलेबस है। इसके लिए हम पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें हम आपको ट्रिपल सी के सारे सिलेबस को कवर करवाएंगे और प्रैक्टिस सेट कैसे क्या हम करवाएंगे वो सारी चीज़ें कवर करवाएंगे। यदि आप हमें किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, आज कहीं पर भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, तो आप हमें एज कंप्यूटर से सर्च करेंगे। इस नाम से हम आपको सभी जगह पर मिल जाएंगे। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा। टेलीग्राम पर हम लोग प्रैक्टिस चैनल भी चलाते हैं, तो आप हमें एज कंप्यूटर पर फॉलो करें। वहाँ से आपको हमारा प्रैक्टिस चैनल मिल जाएगा, जिस पर आप जाके ट्रिपल सी के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओ लेवल के एग्ज़ाम्स की भी प्रैक्टिस वहीं पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो वहाँ पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं। आइए ट्रिपल सी की पहली क्लास को शुरू करते हैं। तो पहली क्लास हमारी है जिस पर पहला टॉपिक हम कवर करेंगे। जैसे जो भी बिगनर्स हैं जिन्होंने आज तक कंप्यूटर नहीं देखा है या कंप्यूटर देखा है लेकिन उनको पार्ट्स का नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले उनके लिए ये सबसे पहली स्लाइड है हमारी कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है जब भी आप कंप्यूटर के पास जाते हैं, जो कि आपको कंप्यूटर से संपर्क बनवाने का काम करती है। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन को नहीं देखते हैं तो आप कंप्यूटर से संपर्क नहीं बना पाएंगे। तो इस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, तो इस स्क्रीन का नाम क्या है, मॉनिटर है। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये सीपीयू है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इस तरीके रहते हैं। और इसके बाद कीबोर्ड आता है, तो कीबोर्ड में आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका ये कीबोर्ड होता है। इसके एक एक पार्ट्स को, किन पार्ट्स को क्या कहते हैं, क्या वर्किंग होती है, इसके हम आगे ही इसी क्लास में समझने वाले हैं। ये हमारा माउस होता है और ये हमारा यूपीएस होता है। यूपीएस क्या कार्य करता है, तो यूपीएस क्या करता है, मेन जो पार्ट्स होते हैं वो जैसे नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 नंबर 3 ये है हमारा और नंबर 4 ये है। ये मेन पार्ट्स होते हैं 4। लेकिन यूपीएस क्या कार्य करता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ इन्वर्टर नहीं है और कंप्यूटर को आप परचेज़ करते हैं, तो बिना इन्वर्टर के आप कंप्यूटर को नहीं चलाइए। क्यों? क्योंकि कभी अगर पावर बैकअप ही नहीं है, लाइट है, लाइट चली जाती है, तो कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद करने से बहुत हानियाँ होती हैं। तो इसके लिए पावर को संभाल के रखने पर लाइट कटने के बाद 10 से 15 मिनट का बैकअप देने काम करता है कौन, यूपीएस करता है। तो यूपीएस का काम होता है 10 से 15 मिनट का बैकअप देना। तो इसलिए यूपीएस को भी एक इम्पॉर्टेंट की तरीका रखा गया है। या तो आपके पास इन्वर्टर होनी चाहिए या फिर यूपीएस होना चाहिए। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो बिना इसके आप कंप्यूटर को ऑपरेट मत करिए, वरना कंप्यूटर डायरेक्ट बंद होने पर कंप्यूटर्स की जो फाइल्स होती हैं वो करप्ट हो जाती है, जिससे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो ये है मेन पार्ट, जिसमें 4 आते हैं।
इसके बाद हम एक एक पार्ट्स को समझते हैं आगे चल के। सबसे पहले हम समझते हैं मॉनिटर को। तो मॉनिटर जब हम देखते हैं तो मॉनिटर में सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि मॉनिटर में जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जब आप कंप्यूटर ऑन देखते हैं तो कंप्यूटर ऑन देखने पर आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देते हैं ये सब। तो ये जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं आइकन्स। क्या कहते हैं? आइकन आइकन्स। और कंप्यूटर में जो एरो जैसे दिखाई देता है उसे हम कहते हैं पॉइंटर। अब जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है, तो जो सबसे पहले स्क्रीन खुल कर आती है उस स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप। मान लीजिए आपने कंप्यूटर के पावर बटन को दबाया, कंप्यूटर ऑन हो रहा है, तो उस कंडीशन पर जब कंप्यूटर ऑन होकर ओपन होकर तैयार हो जाता है, कुछ इस तरीके से डिस्प्ले दिखाई देती है जैसे कि आपको अभी दिखाई दे रही है, तो इस स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप। ये मैं ट्रिपल सी के दृष्टिकोण से या ओ लेवल के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं उन क्वेश्चंस को पॉइंट आउट करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर इस स्क्रीन को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। इससे कम से कम 100 टाइम्स क्वेश्चन बन चुका है कि कंप्यूटर की सबसे पहले स्क्रीन का नाम क्या है, तो वो डेस्कटॉप है। इसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर डेस्कटॉप में ही सबसे नीचे क्या होती है? एक पट्टी होती है। जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है, तो इस पट्टी को हम कहते हैं टास्क बार। इस पट्टी का नाम है टास्क बार। इसकी पोजीशन क्या होती है? डेस्कटॉप की बॉटम साइड में होती है। इस साइड को मतलब बॉटम का मतलब होता है निचला हिस्सा, तो डेस्कटॉप के नीचे जो पट्टी होती है उसे हम कहते हैं टास्क बार। टास्क बार के लेफ्ट साइड में क्या होता है? तो स्टार्ट मेन्यू होता है। टास्क बार के राइट साइड में क्या होता है? डेट एंड टाइम होता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया भी हम इसको कहते हैं। यहाँ पर जो भी विंडोज से रिलेटेड नोटिफिकेशंस होते हैं या फिर आप जो भी लाइक इसमें सिस्टम पे ही व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो नोटिफिकेशन आते हैं वो नोटिफिकेशन इसी एरिया में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट आउट मैंने किए हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से कि कंप्यूटर ऑन करने पर सबसे पहले खुलकर आने वाली स्क्रीन का नाम क्या है? तो मैंने अभी बताया कि डेस्कटॉप होता है। मॉनिटर पर बनने वाले कलर RGB से बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि यदि आप किसी मॉनिटर ऑन है या कंप्यूटर पर जो कलर बनते हैं स्क्रीन पर, वो कलर किस किस से मिलकर बनते हैं, तो याद रखिएगा वो कलर किससे मिलकर बनते हैं? तो RGB से मिलकर बनते हैं। RGB कौन सा कलर होता है? तो रेड, ग्रीन और ब्लू। इसी कलर से मिलाकर लगभग कंप्यूटर स्क्रीन में 256 पे क्रॉस कलर बनते हैं और सारे कलर यही तीनों कलर से मिलकर बन जाते हैं। सॉरी। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा मॉनिटर स्क्रीन की क्वालिटी को किस में मेजरमेंट करते हैं। जैसे ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, इस स्क्रीन में भी क्वालिटी कम और ज़्यादा की जा सकती है, तो उसको मेजरमेंट किस में करते हैं? तो रेजोल्यूशन में करते हैं। रेजोल्यूशन है क्या? तो रेजोल्यूशन को समझने के लिए कि 1 इंच स्क्वायर में, मान लीजिए ये एरिया मॉनिटर का 1 इंच स्क्वायर है, 1 इंच स्क्वायर में प्रेजेंट पिक्सल्स के नंबर को रेजोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर जब आप जैसे पहले के मॉनिटर या टीवी देखते थे तो झिलमिलाती थी तो बहुत सारे पॉइंट आ जाते थे, तो 1 इंच स्क्वायर के एरिया में ये जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं इन्हें पिक्सल्स कहा जाता है, और इस नंबर ऑफ पॉइंट्स को ही हम पिक्सल्स या रेजोल्यूशंस के नाम से जानते हैं। तो पिक्सल्स क्या होते हैं? डॉट डॉट जो होते हैं इन्हें पिक्सल्स कहते हैं, और ये जितने भी प्रेजेंट होंगे उसे हम कहते हैं क्या है? तो रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्या है? डेस्कटॉप के बॉटम में टास्क बार होती है। मैंने भी आपको बताया डेस्कटॉप के बॉटम में क्या होती है? टास्क बार होती है। टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार के राइट साइड में डेट एंड टाइम होती है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? इससे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो हैं, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो ये हमारा क्या है? मॉनिटर है। हम देख सकते हैं क्या हमारा मॉनिटर है। उसके बाद अगले पार्ट की ओर चलते हैं कि अगला पार्ट हमारा क्या है। तो अगले पार्ट CPU है। CPU के एक एक हिस्से को समझने की आवश्यकता है। जब भी आपके सामने मॉनिटर आता है तो मॉनिटर के देखने के बाद आपको मतलब कि समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ें क्या होती है। तो सबसे पहले ऊपर से देखते हैं तो ये होती क्या है? DVD। क्या होती है? DVD। RW का क्या मतलब होता है? तो RW का रीड एंड राइट। जैसे DVD होती है तो यहाँ पर DVD को लगाकर उसमें पड़े हुए कंटेंट को देखा भी जा सकता है, और साथ में उस कंटेंट को, कोई भी कंटेंट कंप्यूटर से DVD में भी डाला जा सकता है ताकि कोई दूसरे कंप्यूटर में उसे ले जाके चला सके। तो जब DVD में कोई भी कंटेंट पड़ा होता है उसे हम देखते हैं तो उसे कहते हैं रीड करना, लेकिन जब उसमें DVD में कोई कंटेंट हम कंप्यूटर से डालते हैं तो उसे कहते हैं राइट करना। इसके बाद यहाँ पर ये जो बटन दिखाई दे रही है इसे कहते हैं ओपन क्लोज बटन, जो इस ट्रॉली को यानी DVD की ट्रॉली को क्या करती है? अंदर और बाहर करती है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, तो अगला क्या है हमारा? USB पोर्ट। जो आपको ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, हम इसे कहते हैं USB पोर्ट। USB पोर्ट क्या काम करता है? तो USB पोर्ट में हम किसी भी तरह की लाइक पेन ड्राइव, DVD कह रहे हैं, पेन ड्राइव आपका हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर कनेक्ट करने का काम करते हैं। जितनी भी USB डिवाइसेस है सभी को, जैसे डेटा केबल को भी यहाँ पे लगा सकते हैं मोबाइल की, तो जितनी भी USB केबल की डिवाइसेस होती है सभी डिवाइसेस को हम यहाँ से कंप्यूटर में जोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हेडफोन एंड माइक्रोफोन का स्लॉट होता है। जैसे ये आपका माइक का है, ये पिंक कलर का होता है। इसके बाद
ये आपका हेडफोन का स्लॉट है, ग्रीन कलर का होता है। तो दो ये स्लॉट होते हैं माइक और हेडफोन के, जहाँ पर हम अपने कंप्यूटर में माइक और हेडफोन को लगा सकते हैं। अगला हमारा क्या है, पावर बटन। पावर बटन ये होती है कंप्यूटर में सबसे मतलब CPU बॉक्स में सबसे बड़ी बटन होती है पावर बटन, जिसको आसानी से देखा जा सकता है, इसकी वजह से बड़ी होती है। इसमें एक साइन भी बना होता है, इस साइन को भी समझने की हो सकता है। ये साइन कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं ये गोला होता है और यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन होती है। तो इसे पावर बटन का सिंबल कहा जाता है, जिससे हम कंप्यूटर को प्रेस करके, यहाँ से बटन को प्रेस करके कंप्यूटर को ऑन करने का काम करते हैं। जब कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है तो उस बीच में हमें किसी भी कीज़ को प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद रीस्टार्ट बटन देखिए, तो ये बटन होता है रीस्टार्ट बटन। रीस्टार्ट बटन का यूज़ कब करते हैं, तो रीस्टार्ट बटन का यूज़ हम तब करते हैं जब कभी कोई कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद कंप्यूटर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, माउस कीबोर्ड नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने पर कंप्यूटर के रुके हुए पार्ट क्या करते हैं, वर्किंग पर आ जाते हैं। तो CPU यहाँ पे मैं कुछ फुल फॉर्म दे रहा हूँ। CPU क्या होता है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिजिटल वीडियो डिस्क। RW क्या मतलब है, रीड एंड राइट। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। CPU इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो ये CPU होता है इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और हम रिस्टार्ट बटन का यूज़ क्या करते हैं, तो व्हेन कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली लाइक माउस एंड कीबोर्ड नॉट वर्किंग। मतलब ये कि जब मैंने आपको बताया कि माउस कीबोर्ड या फिर कंप्यूटर काम से सही से काम नहीं कर रहा है, तो हम इस बटन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये CPU होता है। मैंने आपको मॉनिटर CPU के बारे में बताया। आगे आइए अगले पार्ट की ओर देखते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या है, कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। तो कीबोर्ड क्या होता है समझिए ज़रा। कीबोर्ड में सबसे पहले आप जब कीबोर्ड को देखते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं, इतनी बहुत ज़्यादा बटनें नहीं होती। तो ये होती है नंबर बटन, पहला का 1 से लेकर आपको यहाँ पर 0 तक मतलब 9 और 0 तक की बटन होती है, माइनस प्लस की बटनें होती हैं। इसके बाद ये जितने होते हैं क्वालिटी कहते हैं। क्वालिटी क्यों कहते हैं इसको, तो देखिए आपको सबसे पहला वर्ड इसमें बनता है क्वालिटी कीपैड, तो इसलिए इसे क्वालिटी कीपैड भी कहा जाता है। और कीबोर्ड में इतने ये जो होते हैं, इतने ये आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसके बाद कुछ आपके सिम्बल्स वगैरह जो यूज़ होते हैं वो होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो वो समझिए। इंपॉर्टेंट ये है कि स्पेस की सबसे बड़ी बटन होती है यहाँ की, और स्कैप की आपकी कंप्यूटर की सबसे पहली बटन होती है। सबसे बड़ी बटन, सबसे पहली बटन, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड कितने भागों में बटा होता है, तो मोटा मोटा भी आप जान लीजिए कि इसे कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स भी है और नंबर भी है। इसके बाद आप देखेंगे इसे कहते हैं स्पेशल कीपैड। स्पेशल कीपैड में क्या होता है, कुछ फंक्शन रिलेटेड पेज अप, पेज डाउन, होम, इंड और एरो बटन्स होती हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट ये होता है जिसको कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। तो यहाँ पर 3 कीपैड होते हैं, न्यूमेरिक कीपैड, स्पेशल कीपैड और अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। तो ये कीबोर्ड 3 भागों में मोटा मोटा बटा होता है। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है फंक्शन बटन, जो शॉर्टकट के लिए हम प्रयोग करते हैं। F1 से लेकर होती है टोटल तक, यानी F1 से लेकर F12 तक क्या होती है कि फंक्शन बटन होती है। तो इन फंक्शन बटन को भी हमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था CPU में USB पर इससे लगा सकते हैं। देखिए ये USB होती है, इस USB को डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कीबोर्ड उससे CPU में डायरेक्टली लगा सकते हैं, जिससे कीबोर्ड हमारा वर्किंग पे जाता है। इसके लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, लगाएं और ये चल जाता है। इसके बाद हम माउस को ध्यान से देखते हैं। तो माउस में क्या होता है, तो देखिए माउस में 3 बटनें होती हैं। एक होती है लेफ्ट क्लिक, एक होती है राइट क्लिक, एक होती है स्क्रॉल बटन। जो ये वाली बटन होती है इसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। ये बटन जो है घूमती है और पेज को क्या करती है, अप एंड डाउन कराती है। उसके बाद लेफ्ट क्लिक का क्या काम होता है, तो लेफ्ट क्लिक क्या करती है, तो ऐसा है कि जब किसी भी ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, ओपन करना है या इंटर करना है, डबल किसी फोल्डर या एप्लीकेशन को चलाना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम इस बटन का यूज़ करते हैं। राइट क्लिक का जो बटन का यूज़ होता है वो हर जगह पर अलग अलग होता है। तो इसको जब हम ट्रिपल सी के सिलेबस में एप्लीकेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके माउस और कीबोर्ड के यूजेस को और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। आइए इसके बाद अगले पार्ट की ओर चलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, अब सबसे पहले हमें समझना है कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन और डिवाइस दैट कैन परफॉर्म प्रोसेस कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो कंप्यूटर एक मशीन या उपकरण है जो किसी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर प्रक्रिया या गणनाएं को संचालन करता है, ठीक है। तो a computer is a machine or device that can perform process calculations and operation based instructions provided by a software or hardware program। कंप्यूटर एक मशीन या उपकरण है जो किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर प्रक्रियाएं, गणनाएं को संचालन करता है, यानी प्रोसेस करता है। इसके बाद इट हैज़ एबिलिटी टू एक्सेप्ट डाटा। इसके पास एक क्या कहते हैं क्षमता होती है कि ये डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। और डेटा को एक्सेप्ट करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, उस पर प्रक्रियाएँ करता है या उस पर जो भी क्रियाएं करता है, एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट्स, यानी उसके बाद हमें क्या करता है, रिजल्ट देता है। एंड फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड चार्ल्स बेबेज के पिता के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो उस पर कंप्यूटर में जो क्षमता होती है, सबसे पहले क्या करता है, डेटा को इनपुट करता है, फिर प्रोसेस करता
करता है, देन प्रोड्यूस यानी आउटपुट में को रिजल्ट देता है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है, आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन या उपकरण है जो किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर प्रक्रियाएं, गणना और संचालन को करता है। इसमें डेटा इनपुट को स्वीकार करने, उसे संसाधित करने और फिर आउटपुट उत्पन्न करने की क्षमता होती है। आइए कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ये अपने काम या टास्क को परफॉर्म करता है, किस तरीके से हमें आउटपुट देता है और किन किन भागों को किस तरीके से प्रयोग करता है, उसको हम अगले स्लाइड में आइए समझते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होती है, तो आइए ज़रा फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होती है उसको समझते हैं। तो कंप्यूटर में तीन चीज़ें होती हैं, एक वर्ड होता है IPO। आई का मतलब यहाँ पे स्टैंड होता है क्या, इनपुट। पी का मतलब क्या है, प्रोसेस। ओ का मतलब क्या है, प्रोसेसिंग या प्रोसेस बोल सकते हैं। ओ का मतलब क्या है, आउटपुट। सबसे पहले तो याद रखिए IPO एक वर्ड है जिसका फुल फॉर्म एग्जाम से बहुत पूछा जाता है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, तो कंप्यूटर को सबसे पहले डेटा मिलता है। क्या मिलता है, डेटा। डेटा क्या होता है, इनपुट होता है। तो डेटा इनपुट होता है, इनपुट होने के बाद कहाँ जाता है, तो प्रोसेस के लिए जाता है। तो भाई प्रोसेस के लिए कहाँ जाता है, तो देखिए प्रोसेस के लिए जाता है CPU में जाता है। और CPU से डेटा प्रोसेस होने के बाद कहाँ चला जाता है, आउटपुट के लिए। आउटपुट में कहाँ जाता है, तो मॉनिटर पे चला जाता है, स्टोरेज डिवाइस पे चला जाता है, या फिर और भी जो डिवाइसेस होती हैं आउटपुट की उन पर जाता है। तो कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होती है ना, सिंपल टर्म्स आप यही समझिए कि कंप्यूटर में डेटा को सबसे पहले इनपुट किया जाता है। जब कंप्यूटर डेटा उस डेटा को इनपुट कर लेता है तो उस पर प्रोसेसिंग करता है यानी प्रक्रियाएँ करता है। कंप्यूटर में डेटा प्रक्रियाएँ करने के बाद उसका क्या करता है, आउटपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर में कोई भी नंबर को एंटर करते हैं। मान लीजिए नंबर है आपका 2×2। आपने कंप्यूटर में क्या किया, इनपुट किया। यह एक प्रकार का डेटा है। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, तो माउस और कीबोर्ड का। नंबर को एंटर करने के माउस कीबोर्ड, एप्लीकेशन को खोलने के लिए माउस का यूज़ करेंगे आप। डेटा अब कंप्यूटर में इनपुट होगा। इनपुट होने के बाद डेटा कहाँ पहुँचेगा, तो CPU में। जब CPU में डेटा 2×2 आता है तो कंप्यूटर CPU क्या करता है, उसका रिजल्ट फाइंड करता है। तो उसका रिजल्ट इसको मिलता क्या है, 4 होता है। तो अब यह डेटा जब प्रोसेस होने के बाद मतलब इनपुट होने के बाद प्रोसेस होने के लिए CPU बॉक्स में आता है। तो CPU इसका रिजल्ट फाइंड आउट करता है। अब रिजल्ट फाइंड आउट करने के बाद CPU क्या करता है, इसको कहाँ भेजता है, आउटपुट डिवाइस में, कि भैया इसका रिजल्ट 4 होता है, आप इसको यूज़र को डिस्प्ले करा दो। तो यूज़र को डिस्प्ले मिल जाता है क्या, 4। तो मतलब ये है कि जब कंप्यूटर को किसी भी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन चाहिए होता है, हमें कंप्यूटर से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो हम कंप्यूटर में डेटा को सर्वप्रथम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। और डेटा कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, यानी प्रोसेसिंग के लिए CPU बॉक्स होता है जहाँ पर डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। और फिर हमें उसका आउटपुट यानी कि रिजल्ट मिल जाता है। तो कंप्यूटर के जो फंक्शंस है कार्य करने का, वो यही है कि डेटा इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, देन आउटपुट मिलेगा, है ना। इसी तरीके हम भी काम करते हैं। जैसे हम और आप हैं, अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे 5×5 का बताइए कि क्या आंसर होता है। तो आप मेरी बात को सबसे पहले ध्यान से सुनोगे, यानी डेटा को इनपुट करोगे, यानी मेरी बातों को आप अपने दिमाग में ले जाओगे। तो मैं आप मेरी बातों को सुनते हैं कि 5×5 क्या होता है। आपने सबसे पहले मेरे क्वेश्चन को सुना कि मैंने पूछा 5×5 कितना होता है। तो आपने मेरी बात को कान से सुना और अपने दिमाग तक ले गए। आपको यदि टेबल आता है, आपने पढ़ा है या आपने प्रैक्टिस की है कि 5×5 25 होता है, तो यह प्रोसेस आप कहाँ करेंगे, अपने माइंड में करेंगे। भाई आपने कान से क्या किया, ईयर से क्या किया, इनपुट किया, माइंड लेके गए और चीज़ों को 5×5 को आपने सोचा समझा। उसके बाद आपने कहा 5×5 मतलब क्या होता है, 25 होता है। अब भाई आप दिमाग से तो बोल नहीं दोगे, आप बोलने के लिए किसका यूज़ करोगे, माउथ का। क्या, माउथ का, यानी आपके मुंह से साउंड आएगा, आ जाएगा कि 5×5 होता है 25 होता है। तो आप जो आपने इनपुट के तौर पर अपने कान का प्रयोग किया, जिसके द्वारा आपने 5×5 को सुना। प्रोसेस करने के लिए आपने अपने माइंड का यूज़ किया, जिसका आपने रिजल्ट फाइंड आउट किया कि 5×5 मतलब 25 होता है। फिर आपने इसको क्या किया, आउटपुट में अपने मुंह से बोला कि सर 25 होता है। तो सिंपल सी बात है कि इनपुट का कार्य आपका काम कर रहा है, प्रोसेस का यानी प्रोसेसिंग का कार्य आपका माइंड कर रहा है, और आपका माउथ यानी मुंह आपका काम क्या कर रहा है, आउटपुट का कार्य कर रहा है। इसी तरीके से कोई भी वर्क आप भी 3 स्टेप में करते हैं, और कंप्यूटर भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप का सहारा लेता है। इन 3 स्टेप के सहारे से कंप्यूटर क्या करता है, अपने किसी भी रिजल्ट को फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है कंप्यूटर के कार्य करने का। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं, जिस पर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की क्वालिटीज़ क्या होती है। फर्स्ट क्लास में हमारे यही टॉपिक्स है जिनको हम कवर करेंगे। इसके बाद फिर अगली क्लास के लिए हम लोग फिर से वेट करेंगे। तो कंप्यूटर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं उसको ज़रा कवर करते हैं। तो कंप्यूटर की भाई क्वालिटीज़ हैं, तभी आज के समय में एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि कंप्यूटर ने किस तरीके से 21 सेंचुरी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है। आपको पता होगा कि
किस तरीके से कंप्यूटर ने इस दुनिया में आज के समय में अपनी जगह बना ली है कि आज के समय में लगभग मैं आपको बता दूं कि 80 से 90% लोग आजकल फुली डिपेंडेंट हो चुके हैं किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। अगर आज कंप्यूटर है तो ये समझ लीजिए 80 से 90% लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो इस तरीके से 21 सेंचुरी में कंप्यूटर ने अपनी जगह बनाई है और इसी भीड़ में आप भी हैं। यदि आप अपने आप को वेल अप टू डेट नहीं करते हैं, आप अपने आप को कंप्यूटर से अवेयर नहीं करते हैं, तो ये बात आप समझ लीजिए कि आप इस भीड़ से हट जाएंगे, और जब आप भीड़ से हट जाएंगे तो आप बेरोज़गार कहलाएंगे। तो इसलिए कंप्यूटर को सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, चाहे जॉब के लिए, चाहे अपने पर्सनल के लिए, आप किसी न किसी तरह से आप इसका यूज़ करेंगे। तो क्यों कंप्यूटर के पीछे पूरी दुनिया जो क्रेज़ी है या पागल है या किस तरीके से कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट होती जा रही, तो उसका कारण क्या है, आइए ज़रा इस पर हम लोग इसकी क्वालिटीज़ में समझेंगे। तो सबसे पहले क्वालिटीज़ है, कंप्यूटर वर्क विथ मच हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी कंपेयर टू द ह्यूमन्स वाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कंपेयर कैन प्रोसेस मिलियंस of instruction per second. The time taken by computer at their operation is microsecond and nanosecond. मतलब एक सेकंड से भी कम, माइक्रो और नैनो सेकंड्स की बात कर रहा है कि कंप्यूटर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए माइक्रो नैनो सेकंड में काम करता है। और एक सेकंड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 लाख फाइलों को प्रोसेस कर लेता है। आप समझ रहे हैं, 10 लाख फाइलों को। आपसे अगर मैं कहता हूँ एक फ़ाइल उठा लो भाई साहब, तो आपको उठाने में 30 सेकंड निकल जाते हैं। और ये यहाँ पर 10 लाख फाइलों को पर सेकंड क्या करता है, पर नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड में प्रोसेस कर लेता है। अभी तो ये क्या करता है, इतना फास्ट रिजल्ट देता है। अब मैं आपसे कहूँ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको बहुत समय लगेगा, नहीं लगेगा समय तो मैं कहता हूँ फिर भी आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो 35 to 40 सेकेंड्स ले लेंगे ना। लेकिन कंप्यूटर माइक्रो नैनो सेकंड में काम कर रहा है। तो डिफरेंस क्या है हमारे आपके बीच में, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हम यहाँ पर कंप्यूटर नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड में 10 लाख फाइल को प्रोसेस कर लेता है, और हम यहाँ एक फ़ाइल को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी सेकंड में, या 10 सेकंड या 1 मिनट में प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले यही चीज़ है। इसी को हिंदी में क्या है, गणना करते समय कंप्यूटर इंसानों की तुलना में बहुत अधिक गति और सटीकता से साथ काम करता है। कंप्यूटर प्रति सेकंड 10 लाख निर्देशों को संसाधित कर सकता है। यह कंप्यूटर द्वारा अपने संचालन में लगने वाला समय माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड है। ठीक है, तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा क्या होती है, हाई स्पीड्स होती है, जो एक मनुष्य की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद दूसरी क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें कि दूसरी क्वालिटी क्या है, तो एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स परफॉर्म कैलकुलेशन विथ 100% एक्यूरेसी। एरर में अकर ड्यू टू द डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी एंड इनअक्यूरेसी। का मतलब सिंपल सा है कि अगर कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई भी मिस्टेक्स नहीं करता है, कोई भी गलती नहीं करता है, 100% जो भी वर्क करता है वो एकदम ट्रूली होता है, सही होता है और एक्यूरेट होता है। गलत वह कब करेगा, मे बी अकर ड्यू टू द डेटा। यदि हम उसे गलत इन्फॉर्मेशन, गलत डेटा देंगे तभी वह गलत करेगा, नहीं तो वह कभी भी गलत नहीं करता है। कंप्यूटर 100% सटीकता के साथ गणना करते हैं तथा डेटा असंगति या अशुद्धि के कारण त्रुटियां हो सकती हैं। कब, जब यूज़र को 4 गुणे 5 देना हो, इसका रिजल्ट 20 आना है, लेकिन यूज़र 4 गुणे 6 दे के बैठ जाए तो गलती किसकी, क्या कंप्यूटर की है? तो नहीं, कंप्यूटर की गलती नहीं है, गलती किसकी है, तो भाई ये गलती है यूज़र की। इसके बाद दूसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिलीजेंस, जो सबसे बड़ा कारण है। अगर यहाँ पर मैं एक्यूरेसी की एक बार और बात करूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को आप मल्टीप्लिकेशन अगर 1000 क्वेश्चन आप दे देते हैं कि आप कहते हैं भैया आप मल्टीप्लिकेशन करिए, तो आपको पता है कि वह व्यक्ति मिनिमम या मैक्सिमम मैं आपको बता दूं कि 500 क्वेश्चन तक तो वो सही जाएगा, लेकिन आफ्टर 500 क्वेश्चन जैसे ही वो क्रॉस करता है तो उसके बाद क्या पता वो उसी काम को करते करते थक जाए, बोर होने लगे, और वो क्या करता है, चीज़ों को गलत करने लगता है। यह सबसे बड़ी मानव की क्या है, गलती, मतलब मानव की गलती नहीं है, मानव के साथ होने वाली सबसे ज़्यादा कमी है। तो इसके बाद आइए देखते हैं डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क एंड कैलकुलेशन विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। इट डज नॉट फील द fatigue or lack concentration. Its memory also make it superior to that human beings. ठीक है, एक लगन कंप्यूटर लाखों कार्य या गणनाएं समान स्थिरता और सटीकता के साथ करता है। इससे थकान, एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती। इसकी याददाश्त भी इंसानों से बेहतर बनाती है। तो मैं आपको इंटेलिजेंस को इन सिंपल टर्म बता दूं, ये कंप्यूटर लगातार काम करता है, लगातार काम करता रहता है और उसी तरीके से एकाग्रता से करता है। जैसे हम किसी काम को आपको बैठा दें कि ये काम आपको करना है, आप तो 4-5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा तक करेंगे, उसके बाद आप क्या होने लगेंगे, बोर होने लगेंगे।
आप कहेंगे अरे मज़ा नहीं आ रहा, हम उठ के घूम के टहल के घूम के आते हैं, पता चला इधर गड़बड़ हो जाती है। तो डिलीजेंस में यही होता है कि कंप्यूटर कंटिन्यू कंसंट्रेशन के साथ काम करता है और कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी बनी रहती है, चाहे वो 1 घंटा काम करे, 2 घंटा काम करे, 4 घंटा काम करे, यहाँ तक कि आप एटीएम जानते होंगे 24/7 वर्क करता है, कभी ना थकता है, ना कभी पैसे ज़्यादा गिनता है, ना कम गिनता है, बराबर काम को करता रहता है। तो कंप्यूटर में डिलीजेंस होने के कारण कंप्यूटर को लोग लाइक कर रहे हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ कंप्यूटर है वहाँ ऑपरेटर बदलता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं बदलता है। वर्सटैलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी रिफर टू द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स विद द सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। मतलब क्या है, बहुमुखी प्रतिभा का तात्पर्य कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ काम करने से है। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर एक समय में, आप सोचते हैं कि एक टास्क परफॉर्म करता है, तो नहीं, कंप्यूटर एक समय में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। जैसे कंप्यूटर एक काम तो ये कर सकता है कि जैसे आप मान लीजिए सर्फिंग कर रहे हैं, नेट चला रहे हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, डाउनलोडिंग कर रहे हैं, साथ में आप ग्राफिक्स डिज़ाइन भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, साथ में आप ग्राफिक डिज़ाइन जैसे काम को भी कर सकते हैं, मतलब ग्राफिक डिज़ाइन करते समय म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। ऐसे आप मल्टीपल टाइम्स वर्क के, जैसे प्रिंटिंग करते समय लोग ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं, प्रिंटिंग करते समय लोग म्यूज़िक सुनते हैं, प्रिंटिंग करते समय लोग मेल भी कर लेते हैं, मतलब इस तरीके के काफ़ी वर्क टास्क को एक साथ परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद अगला हमारा जो ग्रुप है, अगला जो हमारी क्वालिटीज़ है, रिलायबिलिटी। अ कंप्यूटर इज़ अ रिलेबल एज इट gives consistency result for a similar set data. For example, if we give a same set of input any numbers of times, we will get the same result. एक कंप्यूटर विश्वसनीय क्योंकि यह डेटा के से साथ के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देता है। यानी यदि हम इनपुट का एक ही सेट को कई बार देते हैं तो हमें यह एक ही परिणाम देता है। भाई मनुष्य के साथ एक कमी है, अगर आप किसी मनुष्य के साथ बार बार 10 रुपये मांगे, 10 रुपये मांगे, 10 रुपये मांगे, तो कुछ देर बाद क्या करेगा, गुस्साने लगेगा, है ना, आपको क्या पता मारने लगे। लेकिन रिलायबिलिटी कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। आप एक ही टास्क को बार बार नहीं, 1000 बार परफॉर्म करिए, लाखों बार परफॉर्म करिए, कंप्यूटर उसी को सेम रिजल्ट देगा, कभी उसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होती है। इसी क्रम में आइए अगली क्वालिटीज़ को कंप्यूटर पढ़ते हैं। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, कंप्यूटर परफॉर्म ऑल टास्क ऑटोमेटिकली, इट परफॉर्म्स टेक्स विदाउट मैनुअल इनोवेशन। कंप्यूटर सभी कार्य स्वचालित रूप से करता है, अर्थात बिना मानवीय हस्तक्षेप के कार्य करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो भी टास्क करता है उसमें से आधे से ज़्यादा टास्क जो होते हैं वो ऑटोमेशंस होते हैं। यानी जैसे आप मान लीजिए कैलकुलेशंस के ही वर्क हैं, कुछ कैलकुलेशन के बस होते हैं जो बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिक होते रहते हैं। आपको सिर्फ क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। एक्सेल वगैरह पे आपने कभी कैलकुलेशंस किए होंगे, तो कैलकुलेशन बैकग्राउंड में होते हैं, लेकिन आपको फ्रंट में उसके सारे रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। इसके बाद मेमोरी, तो मेमोरी कंप्यूटर्स की सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। कंप्यूटर हैज़ अ बिल्ट इन मेमोरी कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी वेयर इट डज स्टोर डेटा। सेकेंडरी स्टोरेज आर रिमूवेबल डिवाइसेस सच एज सीडीज, पेन ड्राइव, ईटीसी विच आर आल्सो यूज्ड टू स्टोर डेटा। कंप्यूटर में अंतर्निहित मेमोरी होती है जिसे प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है, जहाँ डेटा संग्रहित करता है। सेकेंडरी स्टोरेज रिमूवेबल डिवाइसेस होती है, सीडी, पेन ड्राइव आदि, जिनका उपयोग डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी ज़्यादा होने के कारण कंप्यूटर आज के समय सबसे बेहतरीन वर्क करता है। किसी भी चीज़ों को वो लॉस नहीं करता है, डेटा आपका लॉस नहीं करता है, एक लंबे समय तक स्टोर करके रखता है। तो ये कंप्यूटर की क्वालिटीज़ हैं, इस तरीके से कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। चलिए आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का है। हम लोग अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। जैसे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर आराम से ढूंढिए और लिखिए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। विच इज़ लार्जेस्ट की इन कीबोर्ड, इसका आपको आंसर अपने आप से लिख के देना है। कमेंट में इनके आंसर्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन 1 का आंसर, क्वेश्चन 2 का, क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 4 का, इस तरीके से आपको सारे आंसर्स जो है कमेंट में बताने हैं। हाउ मेनी कीज इन माउस, हाउ मेनी फंक्शंस की इन कीबोर्ड, फंक्शंस की कितनी होती है कीबोर्ड में। फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है। और व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ, आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इनके सबके आंसर्स आप हमें कमेंट में देंगे, तो समझ में आएगा कि आप पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो ट्रिपल सी की हमारी पहली क्लास थी। अब ट्रिपल सी की सारी क्लासेस आपको इसी तरीके से धीरे धीरे मिलेंगी। तो अगर आप इसका मतलब कि पैकेज लेना चाहते हैं तो इसका पैकेज हम लोग आपको 499 रुपये में दे रहे हैं, जो कि विदाउट रजिस्ट्रेशन है। ये बात आप ज़रूर जानिए कि ये विदाउट रजिस्ट्रेशन है, मतलब इस पर ना हम आपको रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, ना आपको हम एडमिट कार्ड दे रहे हैं। मात्र आपको यहाँ पर हम सभी क्लासेस को देंगे और साथ में आपको हम देंगे क्या, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस सेट और टिप्स ट्रिक्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स आपको क्वालिफाई करना है।
तो आप इजी क्वालिफाई कर सकते हैं। वो बच्चे ये भ्रम में ना रहें कि जिनके पास कंप्यूटर नहीं वो इस कोर्स को नहीं ले सकते। अब बिंदास आप इस कोर्स को ले सकते हैं। हम आपको इस तरीके से इस क्लास को डिज़ाइन कर रहे हैं कि जिसमें आपको पास अगर कंप्यूटर नहीं तो भी आप इस क्लास को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक की रहेगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।